Hello students, welcome to my channel. Here I will sharing the syllabus of Unit 5 exam for class 9th. So let's get started. So now see, there is a syllabus and first of all we started with Hindi subject. So देखिए यहाँ पर हिंदी में हमारा यूनिट 5 में पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 2 आ रहा है. पार्ट 4 का नाम है कैदी और कोकिला, पार्ट 3 का नाम है सावले सपनों की याद और पार्ट 2 का नाम है मेरे संग की औरतें. ये हमारा रीडर में से आ रहा है. अब हम व्याकरण में देख लेते हैं. व्याकरण भाग में हमारा आ रहा है अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और संवाद लेखन. तो ये सिर्फ 3 टॉपिक हमारे व्याकरण में आ रहे हैं और 3 टॉपिक हमारे रीडर में आ रहे हैं. नाउ अब हम इंग्लिश में देखेंगे. सो इन इंग्लिश हमारे पास पहले रीडर में से हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर द लास्ट लीफ, रीच फॉर द टॉप, पैकिंग, नो मैन आर फॉरेनर, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसिमा. ये सब हमारा रीडर में से चैप्टर्स आ रहे हैं. और ग्रामर में हमारा आ रहा है डिस्कर्सिव पैसेज, डायरी राइटिंग, टेंस सब्जेक्ट, वर्ब कंसर्न एंड मॉडल्स. सो नाउ मैथ्स में हमारा चैप्टर 10 सर्कल आ रहा है और चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन आ रहा है. सोशल साइंस में हमारा ज्योग्राफी का पार्ट आ रहा है. ज्योग्राफी में सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 4 क्लाइमेट एंड चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. साइंस में हमारा फिजिक्स का पार्ट आ रहा है. देख सकते हैं आप यहाँ पर फिजिक्स में सिर्फ हमारा एक चैप्टर आ रहा है, वो है 11 चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी. सो दिस इज अवर सिलेबस फॉर यूनिट 5. सो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फिजिक्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और फिजिक्स समझनी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. तो हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्क एंड एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स सी, सो ये हमने अपना चैप्टर खोल लिया है 11. तो ये हमारा चैप्टर 11 है जो कि है वर्क एंड एनर्जी. ये फिजिक्स का चैप्टर है. तो आप एक बार देख लीजिए. इसमें मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क. उसके बाद हम लोग वर्क में जो नेगेटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है और एक ज़ीरो वर्क होता है, तो इनको हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग इसमें एनर्जी पढ़ेंगे. एनर्जी के हमारे जो टॉपिक्स हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे एनर्जी टॉपिक भी है हमारी बुक में. तो एनर्जी पढ़ेंगे हम. एनर्जी में जो है, एनर्जी में है एक काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे और एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी हमारे पास टॉपिक है बुक में और ये पोटेंशियल एनर्जी का भी है. उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट का एक टॉपिक है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क से. तो मैंने वर्क का जो टॉपिक है वो अपनी यहाँ पे नोटबुक में डिस्क्राइब कर लिया है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन. जो वर्क है वो जब वर्क तब डन होता है जब फोर्स जो है वो मोशन प्रोड्यूस करती है. मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ पे धक्का लगाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, तो तभी हमारा वर्क डन होगा. तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. वर्क डन जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन इन द मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सट्रैक्ट ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है वर्क का.
वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिखते हैं F इंटू एस। और वर्क की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसलिए होती है क्योंकि फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो इन दोनों को, जैसे यहाँ पर हमारा ये वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनकी जो SI यूनिट होती है उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम जूल लिखते हैं। जूल हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट जूल थे उनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए इसको जूल लिखते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जूल का मीन्स क्या होता है। मतलब कि 1 जूल का मीन्स होता है कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर होगा, तो हम उसको लिखेंगे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो हमारा जो आएगा वो 1 जूल आएगा। और इसको जूल को जो है वो डिनोटेड हम करते हैं J से। और वर्क जो है हमारी एक स्केल एंड गाइस वर्क जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो गाइज हमारे जो वर्क के होते हैं, वर्क के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 नहीं 3 होते हैं, सॉरी। एक तो हमारा होता है पॉजिटिव वर्क, एक हमारा होता है नेगेटिव वर्क और एक हमारा होता है जीरो वर्क। तो हम पहले पॉजिटिव वर्क देख लेते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। अगर कोई फोर्स हम एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में ही हुई है, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम मान लो हम लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो राइट डायरेक्शन में हुई है। मतलब कि हमारा फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वर्क डन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि जब हम फोर्स यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में कैसे हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम G लिखते हैं, तो हम ग्रेविटी को G लिखते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है कि हम फोर्स लेफ्ट साइड में लगाते हैं पर डिस्प्लेसमेंट हमारी राइट साइड में होती है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी अर्थ में होती है और वो अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को। तो हम जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये एक पर्सन है, इसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसने नीचे से इसको ऊपर उठाया, देख सकते हैं आप, नीचे से इसने ऊपर उठाया, पर ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे की साइड खींच रही है, पर फिर भी ये ऊपर की साइड हुआ क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है और ये जो पर्सन है ये फोर्स ऊपर लगा रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर उठा है, नीचे नहीं आया, तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। अगर हम पेन, चलो मान लो एक हमने पेन लिया, पेन को हमने नीचे फेंका और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ गया, वो जमीन पे आके गिर गया, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की साइड खींच रही है पेन को और पेन भी कहाँ पे आके गिरा, नीचे गिरा, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर उठाया पर ग्रेविटी इसको नीचे की साइड खींच रही है पर फिर भी वो ऊपर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। अब हम देख लेते हैं जीरो वर्क डन कैसा होता है। तो ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे जीरो वर्क डन कैसा होता है। तो हम पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, पता ही है आपको, मैंने आपको एक बार और रिकॉल करवा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डेफिनेशन है जीरो वर्क डन की। व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो इट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल पे फोर्स लगाई पर वॉल वहां से हिली तो नहीं ना, पर आपने फोर्स लगाई है और वॉल वहां से हिली नहीं, तो इसको कहते हैं जीरो वर्क डन। हमने फोर्स लगाई पर वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे हम जीरो वर्क डन। और जीरो वर्क डन हमारा एक तो इस
इसमें होता है जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। एक हमारा जीरो वर्क डन ऐसे भी होता है कि अगर हमने फोर्स लगाई और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ पर वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको भी हम कहते हैं जीरो वर्क डन। व्हेन वी अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट मेक्स 90 डिग्री एंगल, सो इट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाई। देखिए ये एक पर्सन है, इसने उठाया एक ऑब्जेक्ट, इसने ऊपर उठाया ऑब्जेक्ट पर उसका, और फिर उसको लेके इस साइड में राइट साइड में मूव कर गया, तो यहाँ पर बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसने एक ऑब्जेक्ट उठाया और इधर मूव कर गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसको हम कहते हैं जीरो वर्क डन। तो ये हमारा वर्क का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी को हो गया होगा क्लियर। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखिए हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए अभी हम लोग वर्क से रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल्स, पर जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, मीन्स हम चैप्टर की एक्सरसाइज भी करेंगे और मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी हम पहले ये न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना वर्क डन हुआ है अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर मूव किया है फोर्स की डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क जो डन है वो कितना हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। द वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है उसी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला है हमारा F इंटू एस, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं, F से कंसीडर करते हैं, और इसका जो फोर्स है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर 10 न्यूटन लिखेंगे। डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, S लिखते हैं, हम डिस्टेंस को S लिखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, डिस्टेंस हमारी जो है 1 मीटर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर 1 मीटर लिखेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। फोर्स हमारी 10 मीटर है, और मतलब कि फोर्स हमारी 10 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई 10 वन जा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 जूल। और 10 जूल में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारी वर्क की SI यूनिट है वो जूल है, क्योंकि हम साइंटिस्ट जूल को रिस्पेक्ट देने के लिए इसको जूल लिखते हैं। वैसे आप इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर आप जूल लिखते हैं तो उसके आगे आप ब्रैकेट में J भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये देखिए सेकंड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। तो ये देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमने 200 kg मतलब 200 किलो हमने पानी उठाया, मतलब लिफ्टिंग का मीन्स होता है उठाना। हमने पानी उठाया 6 मीटर की हाइट पे, मतलब हमने 200 kg पानी उठाया 6 मीटर ऊपर। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इन दिस केस वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट ग्रेविटी in lifting water. Now the formula for calculating the work done against gravity is, तो जो हमारा वर्क डन है वो हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट को, और हमने ऊपर 6 मीटर ऊपर उठाया है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे मास इंटू हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास ऑफ वाटर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 200 kg, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 kg, और मास को हम कैसे डिनोटेड करते हैं, m से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ग्रेविटी के वजह से कितनी एक्सेलरेशन हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और हाइट हमारी कितनी है, 6 मीटर। हमने कितना उठाया है पानी को ऊपर, 6 मीटर उठाया है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव फॉर्मूला वी गेट दिस। अगर ये जो हमारी पूरी ये वैल्यूज हैं, इनको अगर हम इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, पुट करते हैं, तो हमारा ये आएगा। मतलब वर्क लिखेंगे यहाँ पे हम W लिखेंगे इक्वल्स टू 200 इंटू 10 इंटू 6, तो हमारा आंसर आएगा 12,000। और हम इसको कैसे लिखेंगे, 12,000 जूल। तो ये हमारा आएगा आंसर। तो ये देखिए हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। अ कार विथिंग 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the work done by the brakes? तो यहाँ पर हमें बताना है कि मतलब कि कार जो है उसकी विथ है 1000 kg एंड ये जो ट्रैवल कर रही है ये 30 मीटर पर सेकेंड से कर रही है। और जब हमने इसमें ब्रेक लगाया, मतलब जब हमने इसको स्टॉप किया, तो वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करके तब रुकी है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ब्रेक्स ने क्या वर्क डन किया है। तो हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। जो हमारा कैलकुलेट करेंगे हम फोर्स को, उसमें हमें बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या हुई है, और ये हम रिटार्डेशन से करेंगे। यहाँ पर रिटार्डेशन का केस है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो इनिशियल स्पीड है, मतलब जो कार हमारी चल रही है जिस स्पीड पे, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको इनिशियल स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, यू में लिखते हैं। इनिशियल स्पीड को हम शॉर्ट फॉर्म में यू लिखते हैं। और जो हमारी फाइनल स्पीड है वो है 0, क्योंकि जब हम ब्रेक मारेंगे तो वो रुक तो जाएगी, तो हमारी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। और फाइनल स्पीड को हम v लिखते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस को हम लिखते हैं s, जो कि हमारी 50 मीटर, क्योंकि हमने ब्रेक मारा और ये 50 मीटर के बाद रुकी है, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी है। सो नाउ वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि v जो है हमारा फाइनल स्पीड है, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। v जो हमारी फाइनल स्पीड है वो है 0, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। u स्क्वायर मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड है हमारी 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस 2as, as मीन्स एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50, क्योंकि 50 हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100 एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -900। माइनस हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाया हमने, तो वो नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का हम स्मॉल a से कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -900। तो ये देखिए एक्सेलरेशन -900 अपॉन 100। तो अपॉन में अगर हम इसको लिखते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो इसको हम इससे कट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 9। कैसे कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 9 1 9। तो हमारा आंसर आएगा -9 मीटर पर स्क्वायर, मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। तो ये जो हमारी फोर्स है वो आ जाएगी 9 इंटू 1000। हम 9 इंटू 1000 इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी कार की वेट थी वो 1000 थी, तो हम इसको 9 इंटू 1000 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा -9000 न्यूटन। हम इसको न्यूटन में लिखेंगे और जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे अब F इंटू एस, और ये हमने जो ये निकाली है एक्सेलरेशन निकाली है, एक्सेलरेशन हमारा वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स कहलाई जाएगी। तो फोर्स है हमारी अब 9000 और स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी 50 मीटर। तो इनको हम इनटू कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45
0.0000 जूल। सो गाइज इस वाले जो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमने 2 फॉर्मूले पुट किए हैं। एक तो रिटार्डेशन का केस हुआ है यहाँ पे, और एक हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल के रूप में 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया यहाँ पर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट। तो आई होप आपको ये वर्क का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।